स्टूडेंट्स अभी हम सम नंबर 2 चालू करेंगे। तो 2 में भी इक्वेशन आपका वही रहने वाला है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले वो रूट है कि नहीं उसके लिए हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर इसमें a है 2, b है 1 और c है -4। जैसे ये स्टेप होता है तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, वेर b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 4 लिखेंगे, a की जगह 2 लिखेंगे, c की जगह क्या लिखेंगे 4 और माइनस की साइन। यहाँ 1 4 इंटू 4 16, प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 32। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा प्लस में पॉजिटिव में 33। जैसे ये होता है तो हम बोल सकते हैं कि d इज़ ग्रेटर देन 0। d इज़ ग्रेटर देन 0 मैंने पहले भी बोला था, पहले सब में ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए तो ही रियल रूट्स होने वाले। तो ग्रेटर देन 0, तो हम अभी सम चालू करेंगे। तो आप बोलोगे सर एक बार स्टेप डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो स्टेप कुछ इस तरह है। पहला स्टेप आपको जो भी सम में दिया होगा वो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पहले स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा। दूसरे स्टेप में आपके माइंड में आना चाहिए सर जहाँ पे भी a है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको सब में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सब में a प्लस सी डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में मैंने बोला था कि आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपने ध्यान बोला था थर्ड स्टेप में हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सी बाय ए माइनस की साइन। मतलब c बाय ए को RHS भेज दिया, मतलब दूसरी साइड हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फोर्थ एंट्री पे हमें फोर्थ स्टेप पे हमें ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, तो ध्यान रखना है फोर्थ में x का कोएफिशिएंट, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से डिवाइड करके दोनों साइड ऐड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ऐड करेंगे। तो अभी लिखते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स बाय ए, यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 1/2 बी एक्स बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे भी सेम वे प्लस करके b2a स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये और ये स्टेप दोनों सेम होंगे, हाँ तो दोनों सेम होंगे। फिफ्थ वाले स्टेप में आप बोलोगे सर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल अप्लाई होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके उसका स्क्वायर करेंगे और उसके रूट्स आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो भी लिखा था आपने ए फॉर्म में लिख दिया, मतलब ABC। फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, तो हम सेकंड स्टेप से चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है जो नहीं चलेगा, सबको डिवाइड करने पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 डिवाइड -4/2 इज इक्वल टू 0। जैसे ये स्टेप होता है तो हम सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, कुछ होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 -2 इज इक्वल टू 0। जैसे ये स्टेप होता है उसके बाद आप बोलोगे सर कि दूसरा जो x का कोएफिशिएंट है, जो x का कोएफिशिएंट आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, नीचे खाली ऐसे बोल सकते हो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है हमें। बोलना क्या है कि x का कोएफिशिएंट 1/2 है। क्या है 1/2। तो अभी आप बोलोगे सर इसका कोएफिशिएंट इंटू 1/2 कीजिए और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है, मतलब लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। थर्ड स्टेप में एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 4/2। मतलब c जो है कांस्टेंट टर्म, हमने वो RHS उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फोर्थ पॉइंट में जो x का कोएफिशिएंट है, तो आप बोलोगे सर x का कोएफिशिएंट है हमारे सम के हिसाब से 1/2 है। x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो दोनों साइड हम ऐड कर देंगे x का कोएफिशिएंट स्क्वायर करके। तो आप बोलोगे सर x के कोएफिशिएंट को 1/2 से और मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर लिखो 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 2, कट कर दिया यहाँ से यहाँ, तो 2 बचेगा। कि कैसे होगा आगे, ये समझने के लिए खास ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर कैसे क्या, तो वो दिखाता हूँ मैं। a प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं तो समझने में इजी रहेगा। ये एक्स स्क्वायर, ये 2, a की जगह अभी लिखेंगे x का, b का लिखेंगे 1/4 और 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये 2 कट हो जाएगा, तो हमारे सब में जो दिया हुआ है वो वैसे सेट हो जाएगा। देखो सेम वे यहाँ पे 2 आ जाएगा और x/2 और सेट हो जाएगा। जिनको ये समझ में आता है बहुत अच्छा है, जिनको थोड़ा कम समझ में आता है तो वो डायरेक्ट स्टेप कर सकता है, उसमें कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। कि कई जगह पे मैंने देखा है बहुत जल्दी करने में क्या होता है, स्टूडेंट इतने समझने में कंफ्यूज हो जाता है कि सम बहुत लंबा खींच जाता है और वो और कन्फ्यूजन में होता है। तो अभी सीधा 5th पॉइंट पे जाएंगे। तो आप बोलोगे लिखो सर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जैसे ये स्टेप होता है उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। 2 प्लस 1/16 का 1/16 स्क्वायर किया हुआ है, तो 1/16। तो आगे चलते हैं, अभी सिंप्लीफाई ही करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं 16, यहाँ पे 16 2 ज़ा, तो आप बोलोगे 32 प्लस 1 इसके बाद होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अभी शांति से समझना है, ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई के लिए। हमें अभी स्क्वायर लेना है। तो आप बोलोगे सर 33 किसका स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, तो सिंपली यहाँ पे जो 33 है वो अंडर रूट करे और उसका स्क्वायर करे तो भी हम हो सकता है। तो आप शांति से बोलोगे सर जब भी ऐसा हो 22 का स्क्वायर रूट, तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, तो 22 रूट में 22। तो आप बोलोगे सर इस स्टेप को हम इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 33, और यहाँ पे 16 का तो 4 हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब में दिखाना नहीं है कहीं, 33 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड, अभी जैसे स्क्वायर उठा देंगे तो ऐसा कुछ होगा। और यहाँ प्लस माइनस की साइन ध्यान रखनी है आपको, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 33/4। जैसे ये स्टेप होता है तो हमें दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सिंपली x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 33/4, और यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट में 33/4। जैसे ये स्टेप होता है तो उसके बाद वाले स्टेप में हम कुछ इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 33 डिवाइड बाई 4। 4 कट हो जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये ऐसा कुछ 4x प्लस 1। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ ऐसे कुछ लिखा जाएगा 33। अभी उसके बाद वाला स्टेप लिखते हैं 33 माइनस 1/4। तो हमारा एक रूट आ गया। अभी दूसरा रूट फाइंड आउट करने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला स्टेप तो कॉमन ही रहेगा, यहाँ 4 लेना पड़ेगा, 4x होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 33 रूट
में माइनस अपॉन 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 कट हो जाएंगे। इसके बाद वाले स्टेप में ऐसा लिखा जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 33, 4x इज इक्वल टू 33 माइनस 1, x इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 4। ये हमारे दो रूट्स होंगे। अभी हम जाएंगे सम नंबर 3 पे।